कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सागर कहूँ पाक साफ का, के कहूँ आबदार। हक मुख सागर क्यों कहूँ, सब विद पूरन अपार। मोमिन दिल कोमल कहा, तो अरस पाया खिताब। तो जो दिल मोमिन रूह का, तिना कैसा होशी मुखाब। तिना कैसा होशी मुखाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त इस समय में बहुत ही धनी की मेहर, धनी की कृपा को महसूस करते हुए आइए राज्य के साथ बैठते हैं, राज्य का चिंतन करते हैं। इतना सुंदर व्यवस्था उन्होंने कर दी है, इस व्यवस्था ही उनका मेहर है। और इस समय में पृथ्वी के ऊपर हजारों लोग सोए हुए हैं। हमारे यहाँ की घड़ी, यहाँ के समय को देखा जाए तो कितने लोग सोए हुए हैं अभी भी। लेकिन धनी ने हमें सुबह 4 बजे उठाया, नहलाया धुलाया और साफ सुथरा करके राज्य की आरती की। परम धाम का परिक्रमा तो वैसे भी किया और फिर गुरु महाराज की याद करते हुए उनकी आरती की गई, आशीर्वाद लिया और फिर बैठे हुए हैं अब राज्य के श्रृंगार को दर्शन करते हुए। तो इससे बड़ी कृपा हम क्या बोल सकते हैं। तो सब अपने अपने घर में, अपने अपने स्थान में स्वप्न देखते समय कहीं से कहीं चले जाते हैं, लेकिन सोया हुआ एक ही कमरा में होते हैं, एक ही जगह होते हैं। ऐसे ही हमारा मूल कुलमूल हमारा आनंद परम धाम में ही है। सूर्य के किरण यत्र तत्र कहीं भी हो, लेकिन सूर्य के पास पहुंचेंगे तो तेज के रूप में सूर्य के ही पास होते हैं। ऐसे ही परात्म के भाषा में हम परम धाम में हैं। और उस आनंद से, परम धाम मतलब उस आनंद से हम बाहर नहीं है। आनंद स्वरूप है, आनंद धाम है, आनंद का स्वभाव है और उसी आनंद की प्रस्तुति ही लीला के रूप में प्रेम बन करके बहता है, भागता है, दौड़ता है। हमारा चिंतन जब ब्राह्मिक चिंतन हो जाता है तो इस खेल के अंदर भी अनंत विचार के रूप में सुंदर लीला प्रस्तुत होती है। यह अद्वैत श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी हमें हृदय में धारण करा रहे हैं, अपने आत्मा रूपी हृदय में बैठाने के प्रयास कर रहे हैं। और वर्ण करो रे रूह जी माशुक मुखा सुंदर, धामधनी का मुखारबिंद को वर्ण करो, हे मेरी रूहा दर्शन करो करके उन्होंने अपने ही रूह को कह के अपने ही स्वरूप में आनंद होने की, बस उनके आनंद को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका फायदा सभी आत्माओं को हो रहा है और सभी को लक्ष्य मिल रहा है, जीने के तरीका मिल रहा है, जीवन सफल बनाने का तरीका मिल रहा है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। सागर कहूँ
पाक शापका। श्रीराज जी का मुखमंडल को देखते हुए बाहर के आंख से भी देख सकते हैं, अंदर के आंख से भी देख सकते हैं। बाहर के आंख से कैसे? खिजड़ा के नीचे सदगुरु महाराज के एक एक अंगों को सुंदर साथ ने कौन से दृष्टि से देखे? बाहर की आंख से देखने का अर्थ है यहीं पर श्याम जिन अंग हो सुंदर साथ करके भी देख सकते हैं, और अंदर के आंख से मूल मिलाप अपने परात्म स्वरूप देख सकते हैं। तभी तो इता उता धन धन होगा। करना तो यही है। हम बार बार कहते हैं कोशिश करें कि परम धाम जाना तो है ही, लेकिन जहाँ बैठे हैं उसी भूमि को धाम बनाएं। इसी शरीर को हम परात्मा का स्वरूप बनाएं। इसलिए तो इस प्राणनाथ जी कहलाए, बाईजी महारानी कहलाए, इसलिए तो छत्रसाल महाराजा कहलाए। क्यों? उन्होंने अपने कर्म को परम धाम बनाया। हम पल पल परमात्मा का रस पीने वाले बनाए। श्वास श्वास ब्रह्म चिंतन में खर्च करें। पाई पाई धर्म के में खर्चा करें। एक एक शक्ति जो अपने अंदर है जागोर जगाओं में खर्च करें। तो क्या जहाँ बैठे हुए परम धाम नहीं बन सकेगा? करना वास्तव में यही है। ये कर नहीं पाना ही माया का प्रभाव है, और यही देखने भेजा है धनी ने। कोशिश करे तो नहीं हो, ऐसी बात नहीं। किए हैं महापुरुषों ने, बिना तारतम वालों ने भी किया है। अपने अपने स्थान में अद्वैत बन के बैठे हैं। भले ही निराकार लक्ष्य हो, लेकिन संसार के दृष्टि से परमहंस कहलाए। ब्रह्म सृष्टि की दर्जा से आपको तारतम वाणी ज्ञान दे रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? सागर कहूँ पाक साफ का, कि कहूँ आबदार। धनी के मुखारविंद को पवित्रता का साफ, पवित्रता का सागर कहूँ, कि उसे नीर का सुंदर जो आबदार, उसमें जो एक लचकता है। पानी जिस बर्तन में राखो वही आकार लेता है, कुछ सरलता है, सजगता है। ऐसा क्वालिटी धनी के चेहरा में दिखाई दे रहा है, मुखमंडल में दिखाई दे रहा है। और आगे कहा हक्का मुख सागर क्यों कहूँ। अब सागर बोलना ही पड़ता है, नहीं तो सागर से भी अपरम अपार, सब विद पूरन अपार है। संसार के सागर में भी कुछ कमियां होती है। धाम मुखमंडल में तो उतना कुछ कमी भी नहीं। गुरु जी महाराज कहते अपने सुक्ति में, परम धाम में किस चीज की कमी है? बोले कमी की कमी है, यानी वहां कमी नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो आगे कहते हैं अब मोमिना दिल कोमल कया। अब धनी का दिल तो कोमल है ही। धनी का आंखों में प्रेम है और एक एक अंगों में प्रेम का दर्शन हुआ है। लेकिन ऐसे स्वरूप को देखने वाला मोमिन का दिल भी तो, ब्रह्मश्रेष्ठी जो राज्य के मूल मिलाव में बैठे हैं, अपने आप को देखिए। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखने वाला और उस स्वरूप को हृदय में बैठाने वाला ब्रह्मात्मा भी तो कमी नहीं है। इसीलिए तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। श्रुतियों में क्या कहा? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। कहने का मतलब क्या है? हाँ, संसार में सुक्ति आई, लोगों ने उसको अभ्यास किया,
जिनको ब्रह्म ही मिला नहीं, वो ब्रह्म रूप कैसे हो गए, वो बात अलग है, वो भौतिक डिपार्ट में आता है। लेकिन भाव के डिपार्ट में ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही कहाँ है? तो ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म को जानते हैं, और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म को देखने वाले उनके हृदय के भी तो कुछ उस तरफ भी तो देखें। थोड़ा सा यहाँ भी हकीकत का मजल प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि जो राज्य को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनका हृदय कैसा होगा करके हम थोड़ा हकीकत है। मार्फत तो ये है, मैं स्वयं ब्रह्म सृष्टि राज्य महाराज को देख करके मैंने देख रही हूँ मैं, तो फिर मेरा हृदय कितना कोमल होना चाहिए, कितना नरम होना चाहिए। ऐसे नरम राज्य महाराज को रखने के लिए मेरे हृदय कितना नरम होना चाहिए करके ये जो अभ्यास है, ये मार्फती अभ्यास है। ये मार्फत का मार्फत दर्जा का भी क्या है, हकीकत है। दिव्य परमधाम में ब्रह्म सृष्टि है, कहना परोक्ष है, और प्रत्यक्ष तो ये है मेरा हृदय कितना नरम होना चाहिए। मोमिना दिल कोमल कया, वो कोमलता के कारण, वो नरमाई के कारण, वो समर्पण के कारण, वो दिव्यता के कारण ही मोमिन के हृदय ने टाइटल पाया कि अरस। इसलिए तो अरस पाया खिताब। भगवान ने भक्त का हृदय में मैं रहता हूं, तो ये कि मामूली टाइटल है, मामूली मेहनत है भगवान को हृदय में धारण करना। अर्थात भगवान ने मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, तो कोई भक्त तो होगा ना जो भगवान को हृदय में रखा हुआ है। तो दारती में हनुमान जी ने अपने छाती के अंदर खोल करके भगवान का दर्शन करवाया, बोलते हैं। तो 14 लोक के इस व्यवस्था में इस तरह से जीव और ईश्वर का घनिष्ठ संबंध में ज्ञानी ईश्वर बनने का कोशिश किया है, और प्रेमी भक्त बनने का किया है, सब उदाहरण है। ब्रह्म सृष्टि दिव्य परमधाम का वास्तविक स्वरूप को दर्शन कराने के लिए धरती में ऐसे वेद में, शास्त्रों में, संत वाणियों में काफी उदाहरण है कि भगवान ने भक्त के हृदय को धाम बनाया है, और ज्ञानियों को तो मेरा ही रूप करके भी कह दिया है। इसका मतलब उस महाकारण जागृत के भूमि में ब्रह्मात्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। इतना बड़ा खिताब, इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है, तो अरस पाया खिताब। क्यों? कोमलता के कारण, नरमाई के कारण, प्रेमी के कारण। तो इतना जानना भी ये हकीकत है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। अब वो वाला कोमलता, वो वाला नरमाई, वो अद्वैत भाव, वो समझ जिस दिन हमारे हृदय में घटे और वो दिव्यता का रसपान हम जब अंतरात्मा पीने लगे, तो फिर समझ लेना वो अपने लिए मार्फत हो सकता है। वो पीने वालों का लक्षण कैसा होता है? वही तो बीतक है, वही तो प्राण जी की जीवनी है। तो पी करके गिर गए? नहीं, बानी क्या बोल रहे, पीना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और है मुश्किल। दारू पीने वाला पी करके नाली में गिर गया तो दारू का आनंद नहीं ले पाएगा, लेकिन बहुत बार पीने पर उसका भी अभ्यास हो जाता है, तो वो चलने का आनंद भी लेता है, पीने का आनंद भी लेता है। इस तरह बहुत लॉन्ग टर्म बहुत बार साधना भक्ति करने से परमधाम का आनंद भी होता है और संसार का सेवा कार्य भी होता है। उसको बोलते हैं आनंदे रोता रमिये। उसी को गीता के भाषा में कर्म संन्यास योग है। कर्म कर रहा है लेकिन संन्यास बुद्धि से कर रहा है। ऐसे ही त्याग वृत्ति से कर्म कर रहा है, तो सारा फल, तो सारा उसका पुण्य का भागीदार तो हो ही जाएगा ना, आनंद ही लेगा वो।
कर्म कर रहा है लेकिन फल की आसक्ति नहीं है, तो कर्म करने का भी आनंद ले रहा है और फल अनासक्ति भाव से जो कर्म करेगा वो फल तो लेगा ही, देगा ही परमात्मा। योगक्षेमम भाम्यम बोला है, लेकिन एक रात में होगा नहीं, हो उसका भी एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है। इसी तरह बार बार तारतम्य वाणी द्वारा परम धाम का चिंतन करने से ये रूप दिखाई देगा। कोमल दिल मोमिन दिल कोमल कया तो अरस पाया खिताब। वो कोमलता, वो नरमाई, वो दिव्य परम धाम का वास हृदय में होगा तो जो दिल मोमिन रूह का, अब बोल रहे हैं कि राज्य का जो स्वरूप को ऊपर से चौपाई नंबर 7-8 से हम देखा कि ललित ललित लाल अचरज, ऐसा कशुबा गौर सलूकी है और ज्योत से भरा हुआ है राज्य का जो चेहरा है। कलाओं का सागर दिखाई दे रहा है, चकलाई चौक सुंदरता दिखाई दे रहा है। रस सागर कहूँ कि तेज का सागर कहूँ कि नूर का सागर कहूँ कि चंचल गुण कहूँ कि सज्जनता सदनुकुली कहूँ कि इस तरह से बहुत शब्दों से श्रृंगार करते हुए फिर बोले कि ऐसे राज्य महाराज का सर्वगुण संपन्न देखने वाला ब्रह्मात्माओं का हृदय कितना कोमल होगा। अब बोले तो जो दिल मोमिन रूहा का तेना कैसा हो सी मुखाब, ऐसे मोमिन को मुखमंडल कैसा होगा। हेडिंग है माशुक का मुख सागर, लेकिन माशुक का मुख सागर का आकृति और हाव भाव को दर्शन करने वाले ब्रह्मात्माओं का अपना मुखमंडल कैसा होगा ये भी देखो को कैसा कहना है। कहने का मतलब गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, तुम अपनी कीमत को जानते हो, सब्जियों का कीमत पूछते हो, वस्तुओं का कीमत पूछते हो, अपनी कीमत पूछे हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा कितना कीमत है। तो यही तो भाषा है। अर्जुन को भी तो भाषा अलग ढंग से ही कहा, अर्जुन तुम अपने आप को जानते हो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है तुमको याद है। गुरु वशिष्ठ ने राम को यही तो, तुम अपनी कीमत जानते हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम वैकुंठ के अवतार में नहीं हो, भूल गए। हनुमान जी को जाम्बवंत ने यही तो बोला, हनुमान जानते हो तुम पवन पुत्र हो, याद है, उड़ सकते हो। तो धरती में कितने सारे दृष्टांत है बस दृष्टांत को लेकर के दृष्टांत में सीमित रहा। हमारे सुंदर सा तारतम्य सामने में रख करके भी परम धाम का चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि अध्ययन नहीं है, कॉम्पिटिटिव स्टडी नहीं है, शहूर नहीं है। इसीलिए सुंदर सुंदर डिजाइनिंग संसार में दिखाई दिया तो सरू साहब बन करके राज्य को ध्यान छोड़ के लोग दुनिया के ध्यान करने लगे, संसार 14 लोग के भक्तों को ध्यान करने लगे। हमने अभी अभी कहीं सुना है बहुत ढनाडे पर सुंदर साथ उनके घर के सदस्य बीमार हो गए, मुख्य सदस्य बहुत समय से, लंबा समय से जीव अपना कर्म भोग रहा था। तो धनाढ़ होने के कारण उनके अब, क्योंकि आजकल के बच्चों को सेवा करने का तो मैं उनको तो कमाना धमाना रहता है, तो उनकी सेवा में 2 सर्वेंट रख दिए। तो सर्वेंट पूरा अक्ल लगा करके तो सेवा करने आने वाले जो है ना वो ईसाई है, तो उन्होंने सेवा कर पैसा भी पाया और धर्म प्रचार भी हो गया। तो कट्टर प्रणामी सुंदर साथ को अब बोलने लगे, मेरा तभी जो ठीक हुआ है ईसा के कारण, प्रभु यीशु ने मुझे ऐसा बनाया है करके ये बोलने लगे। क्यों? जब समय था चौपाई पढ़ने का, गुरुओं के पास जाने का, उस समय में तो वो अब देखे नहीं। अभी शरीर अस्वस्थ हुआ,
अब इस समय में जो चिंतन जो है वो कहाँ गया? अब राज्य मुख से निकलना छोड़ गया। अब प्रभु यीशु ने किया। अब प्रभु यीशु वो हेवनली ब्लिस वाले शब्द है, वो अजाजिल का अवतार है। अजाजिल विष्णु है और विष्णु के रूप में तो 24 अवतार है ही, तो कम से कम विष्णु अवतार शब्द से जाता तो भी एक दिन दूसरे लाइफ में कहीं तो होता। अभी बहुत घुमा हुआ रास्ता पकड़ लिया। अब ये चिंतन जा करके फिर दूसरा काया धारण करेगा और वो जीव पहुंच ही गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं। इसलिए हम होश में होते हुए ही सब कुछ संभालना होगा। बेहोशी बेहोशी में कुछ नहीं होने वाला है। तो मोमिना दिल कोमल कया तो अरस पाया खिताब। पहले पहले ब्रिटिश के ज़माने में लोग टाइटल मिलते थे, गांव के कोई सेवक, कोई साहेब, ऐसा टाइटल देते थे। राय साहब को हेट बख्शिश करने, सैल्यूट देना, ऐसा। तो संसार में टाइटल के भूखे भी हुए लोग। तो अभी संत परंपरा में भी तो टाइटल ही तो 108 ऐसा ऐसा कुछ कुछ भूषण क्या क्या, ये सब टाइटल ही तो है। प्राण जी कहते हैं सब टाइटलों का टाइटल क्या हो सकता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति स्तुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, इससे बड़ा टाइटल क्या हो सकता है? ऐसे करते करते अरश दिल मोमिन, मोमिन का दिल खुदा का अरश, परमात्मा का धाम, इससे बड़ा टाइटल क्या हो सकता है? लेकिन ये क्वालिटी मिला क्यों? क्योंकि उनकी कोमलता से, उनका सेवा, उनकी सेवा के कारण। तो बोले तिनक कैसा होशी मुख आव, इन ब्रह्मात्माओं का मूल मिलाव में इनकी चेहरा, इनके मुखमंडल में कैसा आभा होगा, कैसा नूर होगा, कैसा सरलता और तरलता, कितने सरल होंगे इन ब्रह्मात्माओं का मुखमंडल, करके एक सोचने का थीम दिया हमको। श्री इंद्रावती तो देख उसमें डूब चुकी है, लेकिन वो तो साक्षात स्वरूप है। लेकिन कम से हमें पर्सनल साधना में, ध्यान विधि का साधना में हमें यही चीज हृदयंगम करना है। और उस स्वभाव को हृदय में जैसे जैसे हम भरते जाएंगे, हमारा रहन सहन, खाना पीना, उठ बस दिव्य और भव्य होता जाएगा। गुरु जी मंगलदास जी ने अपने जीवन काल में गुफाओं में बैठ करके क्या चिंतन किया? राज्य का इन्हीं स्वरूप को रग रग में बैठाने को उन्होंने पुरुष खून में भरने की प्रयास की। युधिष्ठिर ने एक सत्यम वद धर्मम चर, इतना याद करने को 6 साल लगाया। सत्यम वद धर्मम चर बोले नहीं। आज पता चला उन्होंने इतना समय क्यों लगाया। उन्होंने एक ही मंत्र साधा, सत्यम वद, सत्य को बोलो, खाली बोलो नहीं, पालन करो। तो असत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी युधिष्ठिर, ऐसा नाम है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा अपने परात्म का स्वरूप यहाँ कैसे बनेंगे? जब तारतम वाणी का वो खजाना को हम रग रग हृदय में भरने लगेंगे, पूरा जीवन चला जाता है महाराज। ऐसा नहीं है कि
ये कोई काम चलाओ जैसा नहीं है, ये ट्यूशन पढ़ करके चोरी करके जैसे भी वो पास करना, ये नहीं है। एग्जाम पास करना वो तरीका का अध्ययन नहीं है, ये अपना स्वभाव का अध्ययन है, अपने स्वरूप का अध्ययन है, साक्षात स्वरूप। इसी को तो साधना कहा गया। तीनों रूह के नयन को अवधनी मूल मिलावा स्वरूप अपने परात्म स्वरूप में धनी का नयन को देखने वाला नयन कैसे होंगे, धनी की आवाज को सुनने वाले वो कान कैसे होंगे, धनी का परब्रह्म परमात्मा की सेवा करने वाला हाथ कैसे होंगे, उनका जाने का चरण कैसा होगा, उनको भजने वाला मन कैसा होगा, उनके विषय में सोचने वाली बुद्धि कैसी होगी। इस तरह वापस अब जो है परात्म स्वरूप में अपने ही अंदर खोने लगे। अब सामने वालों को ही जानना देखने की बात नहीं बोला, उनको सामने वालों को देखने वाले कीमत भी तो देखो। एक आदमी महीना का 2 करोड़ महीना का पेमेंट खाता था, 2 करोड़। तो रिपोर्टर की इच्छा हुई कि इनके अंदर क्या ऐसी खासियत है, क्या खूबी है, महीना का 2 करोड़ पेमेंट खाता है। बहुत जिज्ञासा हुई तो रिपोर्टर गया और पूछा कि आपका तनख्वाह 2 करोड़ है, हमको ये जिज्ञासा हुई कि आपके अंदर क्या खासियत है, ये जानने की इच्छा है। तो उसने बोला अब मेरे अंदर क्या खासियत है, मैं तो महीना का 2 करोड़ खाता हूँ और मेरे जैसे 2 करोड़ खाने वाले हम लोग 10 जने, मैं जैसे 2 करोड़ का तनख्वाह खा रहा हूँ ना पेमेंट, ऐसे मेरे जैसे 10 जने और है। आप हमारे 10 जने के खासियत पूछने से अच्छा आप उस कंपनी के मालिक का खासियत देखो, उसके अंदर क्या खासियत है, ऐसे ऐसे 10-10 अपॉइंटमेंट रखा हुआ है, उसकी खासियत कैसी होगी आप उसको पूछो ना। तो रिपोर्टर के भेजा खुल गया। हाँ, तो जो 10-10 आदमी 20 दिन का महीना का 20 करोड़ रख करके इतना आदमी को काम दे रहा है, तो उसका मास्टर दिमाग का ऐसा होगा। तो उसके पास रिपोर्टर गया कि ऐसा सुनने में आया है कि आपको अपॉइंट हजारों है, उसमें से 10 जने तो 2-2 करोड़ पेमेंट देते हैं, आपके अंदर क्या खासियत होगा, ये जानने की इच्छा ही हमारी। तो ये बोलता है मैं तो एक कंपनी चलाता हूँ, महीना का 20 करोड़ में 10 स्टाफ रखा हूँ। मैं जैसे लड़का, हम 4 भाई हैं और 4 भाई में बड़े भाई तो जो है ना ऐसा 2 करोड़ महीना का खाने वाला ना, उसके पास तो 25 स्टाफ है। और हम चारों का ऐसे ऐसे स्टाफ बहुत है। तो चारों को पैदा करने वाला माँ के अंदर क्या खासियत होगी, उनके जाके पूछा ना, उनके अंदर क्या खासियत होगी, अभी भी जिंदा है। तो ये माँ ने कैसे संस्कार दी होगी, आप उसके ऊपर ध्यान दो। रिपोर्टर को और आश्चर्य हो गया। कहने का मतलब ऐसे हजारों ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड आंख के पल में मिटाता है, बनाता है, मिटाता है, वो अक्षर की खासियत कैसे होगी। और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के 7 अंश के एक अंश है, अनेकों कला में एक कला है। और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं और धन्य होते हैं। और ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म अंगना जो मूल मिला बेटे, वो आप है। आप अपनी खासियत को देखो ना कितना है, इसको बोलते हैं जाति स्मरण। बैक टू पेविलियन यही है। परम धाम चले गए, परम धाम जाना है बोलते हैं, परम धाम जाना नहीं, परम धाम को समझना है, हृदय में परम धाम बनाना है और वही अपने खासियत को जानना है। तो यहाँ क्या बोले, तीन रूहा के नयनों को किन विद कहूँ नूर तेज। उन ब्रह्मात्माओं को नयन में जो तेज है वो कैसा होगा, क्यों? जो हक नयनो हिला मिला रहा है,
जो राज्य के आंख से आपस में बात करते हैं, आंख से आंख मिला करके, तो ये का क्या कितना खासियत होगी। ऐसे टाइटल है, ये श्रृंगार ग्रंथ है, ये महाकारण है, ये तुम्हारी खासियत कैसी होगी। तो राज्य से आंख में आंख मिलाने वाले धरती में आके माया से आंख मिला रहे हैं। तुम कितने गिर गए पता है। ब्रह्मात्माओं, आपको क्या लगता है, तो अपने अपने अंतस्करण को ऊपर उठाने को कोशिश क्यों नहीं करते। इतना खजाना दिया, इतना ध्यान दिया, इतना चिंतन दिया, इतना मसाला दिया, इतना स्वरूप बताया, तारतम बानी ने एक निशंक बनाया, फिर भी आप अपने आंख की कीमत नहीं जानते। दुनिया में एक भिखारी कई उदाहरण देते हैं कि भिक्षाम देही, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो। तो किसी ज्ञानी ने कहा, तेरे पास तो 10 लाख से भी ज्यादा का सामग्री तो तेरे ही पास है, तू 2 रुपए के लिए क्यों भटक रहा है। मेरे में कहाँ पास, 10 लाख रुपए कहाँ मेरे पास। अच्छा, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ तो तेरा एक आंख निकाल के दे, तो फिर मैं कैसे चलूं। तो कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए तो छोड़ दो, 5 लाख देता हूँ, दोनों आंख दे। अरे मैं कैसे चलूं। कोई बात नहीं, 50,000 देता हूँ तो एक पैर काट के दे। 50,000 तुम्हें दोगे, लेकिन मैं वो फिर कुछ तो 50,000 कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो मैं कैसे चलूं एक पैर से। ऐसे करते करते 1 करोड़ का खजाना उसका उस शरीर में बना दिया। तो तुम्हारे पास इतना है, 1 करोड़ देने पर भी सब नहीं दे रहे, तो तुम 10 पैसा के लिए, 4 आने के लिए क्यों भटक रहा है। तेरा खजाना क्या। तो संत समझाते हैं कि हम अपने शरीर का कीमत है। इतना मूल्यवान शरीर लेकर के हम सुबह 10 बजे तक सो जाते हैं। इतना मूल्यवान प्रेशियस स्टोन, ऐसे अमूल्य रत्न लेकर के हम माया में आंख मिला रहे हैं, कान में कान मिला रहे हैं। इस साधन ही सब बर्बाद कर रहे हैं। कीमत समझा रहे हैं। देखो उन रूहान नैनो किन बिदा कहूं नूर तेजा, जो हक नैनो हिल मिल रहे, जाके अंग इशक रेजा रेजा। जिस परात्म में ब्रह्मात्माओं का रेजा रेज, एक एक नस नस जो है इशक से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। ऐसा परात्म स्वरूप का ब्रह्मानंद रस छोड़ करके 4:30 के घड़ी में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सुरता को खेल में डाल दिया था। बस खेल के हो गए, और न परम धाम जाने का नाम लेते हैं, न समझाने पर याद करते हैं। फिल्थी बॉडी, लस्टी बॉडी, इस शरीर के में पुजारी बन करके बस इसी को पिलाना खिलाना और यहीं का रहना। इस तरह से ब्रह्मात्मा भूल गए। इसीलिए तिना रूह के नैनों को किन बिद कहूं नूर तेज, जो हक नैनों हिल मिल रहे। संसार में एक मिनिस्टर का झोले भी धमकी देता है यार। लोग बोलते हैं इसको, ये तो फलना मिनिस्टर के साथ इसको पूरा उठबस है। होता है झोले मिनिस्टर गांव गांव में। ये इसको, वो फलना पुलिस है ना, इसका चचरा भाई है। तो किसी का लिंक होने पर इतना सम्मान मिलता है संसार में। एक कुत्ता भी, या जो पट्टी बांधा हुआ होता है, कुछ नाम लिख दिया होता है, वो उसका भी कोई मालिक है करके लोग उसको पत्थर नहीं मारते, क्योंकि एनिमल राइट में वो सभी कुत्ता के ऊपर जैसा भी प्राणी के ऊपर एनिमल राइट की बात करते, लेकिन जो साइन है पट, उसको तो पीछे मालिक है, वो तो फिर आगे केस चालू कर देगा। मत मारो किसी का है ये करे बोलते। समझ में आई बात। ये सब लिंक कहाँ से आ रहा है। एक परमात्मा के संबंध का कीमत है। ऐसे करते करते हे ब्रह्मात्माओं, आपका कीमत तो अक्षरातीत राज्य मार्ग से जुड़े हुए हो, और खेल में आकर कैसे बोल रहे, आपने कीमत नहीं समझ में आती।
जीव का संबंध ईश्वर से बताया, पता चला लोगों को तो ईश्वर बन गए। ये उदाहरण है। परमधाम से ब्रह्मात्मा को तारतम्य वाणी द्वारा परमधाम परमात्मा राज्य से लिंक कर दिया, फिर भी हम सुंदर साथ इतने गरीब, इतने दरिद्र, न भजन न भक्ति न स्वाभिमान न कुछ, बस जलचर मिला जलचर हुए। न खान पान में स्वाभिमानता है, न साधना में स्वाभिमानता है। सबका नहीं, कुछ कुछ बता रहा हूँ। जिनके अंदर वो कीमत समझे वो तो निकल गए। तो एक गर्व होना चाहिए कि मैं प्राणनाथ जी का हूँ, गर्व होना चाहिए कि मैं परमधाम का हूँ, गर्व होना चाहिए कि मैं उस हिम्मत के कारण भी जो है ना माया डर जाती है। जो हक नैनो हिला मिला रहे, जाके अंग करे जा रहे और हक कदम अति कोमल। अब 17 नंबर चौपाई से फिर 15 और 16 में मूल मिला में चिंतन फुलवाते आते राज्य को देखते हुए राज्य की आंख में इंद्रावती आत्मा ने सुंदर सात के आंख दिखाई दी, यानी ब्रह्मात्माओं के आंख। तो ब्रह्मात्माओं को आंख राज्य के आंख में देखते हुए फिर ध्यान गया मूल मिलावा में ब्रह्म सृष्टि के आंख में, जिनमें राज्य महाराज का दर्शन हो रहा है। इतना अद्वैत, इतना वन पॉइंटेडनेस। तो वहीं पर सुहागिन इंद्रावती आत्मा रमने लगी। तो फिर धीरे से राज्य महाराज ने कहा, इंद्रावती यहीं टिके रहोगे तो सुंदर साथ को कैसे समझाओगे? सुंदर साथ के तो संदेश दो कि ऐसे सुंदर साथ कीमत वाले खेल में जा करके क्या हो गए, एक बार नजर करो तो खेल के तरफ। तो इंद्रावती बहुत दुखी होकर के कहती है, हे सुंदर साथ जी, आप इतने नादान क्यों बन गए? फिर धनी को आंखों का और अंगों का दर्शन करते हुए चरण कमल में पहुंचते हैं तो हक का कदम अति कोमल है, पांव तली तो ज्योत है अनंत है। अब धनी का एक एक अंगों को दर्शन करने वाली आत्माओं के आंखों को देखती है। इस आंख में तो धनी का पांव तली कोमल दिल, ऐसा दर्शन करती है ये रूहें। अक्षर को एक सेकंड देख लिए तो बस ऐसे भूले कि हृदय में ही नहीं है, ऐसा हो गया है। तो अंकुर प्रिंट है, वो कोमल चरण वाला प्रिंट है इनके दिल में। संसार में मैंने एक बार तो देखा था, भूल गया बोलते, मैंने एक बार तो चखा था, भूल गया, एक बार तो मिले थे, भूल गया। तो एक बार वाला भाषा है कि नहीं संसार में? ऐसे ही सोचो ना, उसी फॉर्मूला का आगे बढ़ाइए। एक बार नहीं, मैं तो उसी स्वभाव वाला था, राज्य को चरण ही देखने वाला था, पता नहीं ये क्या क्या भालू का चरण देखने लगा, यति लामो लामो नङ्ग्रा भएको के देखने लगा। कस्तो कोमल राज्यको चेहरा देख्नु, यहाँ संसारमा जुगा भएको नभएको भुत्ला भएको के देख्न थाल्यो। विचित्रो हम और हक कदम अति कोमल पाँव तली जोता अनंत, सो रहे रूह नैनों बीच में। ऐसे धनी का कोमल चरण रूह के नैनों बीच में है, सो क्या करे जुबा सिफत। अब ऐसे आंखों का, ब्रह्म सृष्टि की आंख की, धनी का चरण कमल को तो बात ही छोड़ो, शऊर है, कंपेरिजन है। धनी का चरण कमल को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, लेकिन ऐसे चरण को देखने वाले रूहों को, नैनों को भी मेरा जीवा महिमा गा नहीं सकते। तो अब धनी का चरण को महिमा कैसे गाऊं? इतना कोमल है, इतना सुंदर, इतना सार अतिसार है, इतना दिव्य है। सो रहे रूह नैनो बीच में, ये चरण रूह का नैन है, यानी नैन बीच में मतलब ये नैना का दूसरा कोई काम ही नहीं है, धनी का चरण को ही देखने का।
तो ऐसा हमारा स्वभाव है अंतस्करण के आंख में कि 24 घंटा धनी का चरण ही रहे, ऐसा है। अगर नहीं है तो फिर कैसे अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो? मुख से कहने से ब्रह्म सृष्टि होंगे कि भाव से और आचरण से होंगे ब्रह्म सृष्टि महाराज? इस तरह से अपने जो ब्रह्म मुहूर्त के समय है सुंदर साथ जी, तो बार बार खाली सुबह ही 1 सेकंड ही ब्रह्म मुहूर्त नहीं, जब धनी की याद हृदय में नहीं टूटा तो समझ लेना हमारा पूरा दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में ही टिका रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो क्या हुआ? बाहर का समय सुबह 4 से 6 अगर ब्रह्म मुहूर्त का टाइम लिए, ब्रह्म मुहूर्त समय है, लेकिन कुंभकर्ण के जैसे सोए रहे तो उसके लिए थोड़ी ना ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त तो उसी के लिए जो उठ के भजन करता है। अब भजन वो 24 आवर करता है तो ब्रह्म मुहूर्त ही तो हुआ। अदिव्य परम धाम में जब अक्षर का भी पहुंच नहीं है, वो धाम के खजाना आपको दे रखे हैं, यानी ब्रह्मात्मा वो पीती है, तो उसके लिए अक्षर के खेल के अंदर का ब्रह्म मुहूर्त हो, 2 पहर हो, 3 पहर हो, 4 प्रहर हो, क्या फर्क पड़ता है? जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे, निशा उसमें बिताना है। ये रोटी कपड़ा मकान संसार शरीर मिला है, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, इसमें क्या रखा है महाराज? दुनिया एक मुसाफिर, खाना प्यारे भाई, नाम न अटकाना। चुन चुन कंकड़ महल बनाए लोग, कहे घर मेरा, नगर तेरा नगर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। जिस दिन प्राण वायु, जब प्राण पक्षी निकल जाती है, न तेरा न मेरा न, ये सब समय क्यों बर्बाद कर रहा है? इसलिए और हक कदम अति कोमल, पांव तली जोता अत्यंत, सो रू रहे रूह नैनो बीच में, सो क्या करे जुआ शिफत, कहवता हुक्माइन जुआ। इसलिए जुआ वर्ण नहीं कर सकती, लेकिन वर्ण हो रहा है। क्यों? हुक्म कहवता, राज्य महाराज ऐसे हुक्म, ऐसे आदेश से संभव हो रहा है। नहीं तो मैं आशिकी जो है, माशूक का एक अंग से दूसरे अंग में जाना आशिक का धर्म ही नहीं है। आशिक का धर्म है माशूक का एक अंग में डूबे रहना, डूबे रहना, डूबे रहना, और गहरे और उसी में लीन होना। नदी का धर्म है सागर में जाना। सागर में पहुंचने के बाद नदी का कोई नाम नहीं रहता, सागर रहता। ऐसे आशिक माशूक के उसमें दिल में चले गए तो उसको अब क्या होना है? रसमगन भैसो क्या गावे। लेकिन धनी ने ऐसा हुक्म दे रखे हैं कि दिखा भी रहे, भी पिला भी रहे और कहला भी रहे। ये धनी ने हुक्म से संभव हुआ है। इसलिए हुआ है कि तुम्हारे दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक है, और तुम्हारे ही माध्यम से ब्रह्मात्माओं को खेल से आना है। इसलिए तुम माध्यम हो, ये हो, अनेक बात कह करके मुझे खड़ा किया है। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है, कहते हुक्म इन जुबा। ये जुबा से जो शब्द उतर रहा है, शब्द आ रहा है, व्याख्या हो रहा है, ये तो हुक्म कर रहा है, पर एक खूबी कही न जाए। परंतु ये साधारण बुद्धि से, ये जो धनी के अंगों में जो खूबी है, ब्रह्मात्माओं के अंगों में जो खूबी है, जो लज्जत है, जो आनंद है, जो अनुभूति है, ये यहाँ नहीं संभव होता है। लेकिन हुआ संभव कैसे? हुक्म ने कुछ तो किया, और जब हुक्म अंदर से आदेश दे रहा है कि बोल बोल, तो कहे बिना भी ना बने। इसलिए कहे बिना भी ना बने, बोले बिना भी नहीं होता है, और बिना कहे रूहां भी लखाए। इस तरह से ना कहने पर रूह तड़पती है। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि धनी का अंग ऐसा है, धनी का भाव ऐसा है। बोलते बोलते 18,000 हो गया, और धनी अगर नहीं रुकेंगे तो 36,000 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा।
फिर तो 2 मंथ्स को 3 मंथ को उसको तो बात ही नहीं है, जीवन लग जाए लोग घबरा जाएंगे, इसलिए उतने आएंगे भी नहीं, इसलिए कम से कम 2 महीना में कुछ तो हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। केटो वहाँ पर है सर कहवता हुकुमा इन जुबा पर एक खूबी कहीं न जाए। पर एक खूबी कहीं न जाए। थोड़ा दिल खोल के दोहराओ भाई, बहुत सुंदर चौपा है। कहवता हुकुमा इन जुबा कहवता पर एक हुकुमा खूबी इन कहीं न जुबा जाए। पर एक भी के कहीं कहे न बिना भी ना जाए। बने, कहे बिना बिना न बने। कहे रूहां बिलखाए। बिना कहे रूहां बिना बिलख, कहे बिना रूहां कहे बिलखाए। रूहां बिलखाए। रूहां बिलखाए। बिना कहे रूहां बोलो श्री प्राणनाथ बिलखाए। प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की। जय तीनों परिणाम की जय। जय। गुरु जी 108 कमलदास जी जय महाराज की। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की की। जय।